ताली की सेवा करते रहे। मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते। दही के लाने, भोरे दूध दही के लाने, भोरे दूध दही के लाने, भोरे दूध दही के लाने। घर घर फिरत सकारे ते, घर घर फिरते सकारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे 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 ते। दही बेचन जात वृंदावन, मैं 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 दही बेचन जात वृंदावन। रोकत गले अंगारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, रोकत गईल गारे ते, रोकत गले अंगारे ते, मोहन बिगड़ गए बारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते। मटकी फोड़ी मोरी पहिया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मेरी पहिया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मोरी फोड़ी मोरी पहिया मरोड़ी, मटकी फोड़ी मेरी पहिया मरोड़ी। चूनर फाड़ी, हाँ चूनर फाड़ी किनारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते।
नयन के इशारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे थे मन मोहन बिगड़ गए मन मोहन बिगड़ गए बारे थे मन मोहन बिगड़ गए बारे थे मन मोहन बिगड़ गए बारे थे मन मोहन बिगड़ गए बारे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि अब का होते सुधारे थे अब का होते सुधारे थे मन मोहन बिगड़ गए मन मोहन बिगड़ गए सारे दे 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 मन मोहन बिगड़ गए सारे दे। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। सब गोपियों के हृदय में यह विलासा है कि भगवान मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ चोरी करें। देखो गोपियां भगवान से प्रेम बहुत करती हैं, लेकिन गोपी है ही वह जो अपने प्रेम का गोपन करे। गोपा यतीति गोपी, गोपी कहते हैं जो अपने प्रेम को छुपाए। गोपियां भगवान से प्रेम बहुत करती हैं, चाहती हैं मेरे घर में आए हमें छेड़े, लेकिन जब भगवान जाते हैं और हंसी टिटोली करते हैं तो गोपियां पहुंच जाती हैं यशोदा मैया के पास शिकायत करने के लिए, आज तेरे लाला ने मेरी मटकी फोड़ दी। अर्थात अंदर प्रेम बहुत है लेकिन बाहर प्रेम को गोपियां प्रकट नहीं करती। एक गोपी गई और कहने लगी मैया तेरे लाला ने मेरे घर में चोरी की। मैया ने कहा चोरी की तो मैं क्या करूं अब। सो महाराज कहती है चोरी की बात नहीं है, तेरे लाला ने मक्खन की चोरी करके खाया, ग्वाल वालों को खिलाया और इसके बाद बंदरों को बुलाया और बंदरों को मक्खन खिलाया। सारे घर में बंदरों ने कूड़ा करकट कर दिया। और इतना ही नहीं मैया तेरे लाला ने फिर जो मेरे मक्खन और दही इत्यादि के मटके थे उनको तोड़ दिया। तू अपने लाला को कह दे मक्खन खा ले, दूध दही जो खाना है वह खा ले, हमारे मटकों को मत तोड़ा कर। तो मैया यशोदा कहती है एक काम करो ना, मेरा कन्हैया छोटा सा है, आप अपने मक्खन के मटके इत्यादि को थोड़ा ऊंची जगह पर रख दो। सो छोटा सा लाला है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सो महाराज गोपियां कहती है मैंने यह भी कर लिया। हस्तग्राहो रचयति विधिम पीठ को लोघलात्यै छिद्रंहांत निहित वयोनः शिक्य भाण्डे सुतलभित। गोपियां कहती है हमने मक्खन के मटकों को ऊंचाई पर रखा ना,
तो आपका लाला क्या करता है, बांस का एक डंडा लेकर के और मटकों में छेद कर देता है। छिद्रम हांत निहित वयुनः, बांस का डंडा लेकर के धीरे धीरे उनमें छिद्र कर देता है और जब मक्खन गिरने लगता है तो तेरा लाला स्वयं खाता है, ग्वाल वालों को खिलाता है। तो मैया यशोदा कहती है एक काम करो ना, इसे अंधेरे में बहुत डर लगता है, तो आप लोग अपने मक्खन इत्यादि के मटके अंधेरे में रख दिया करो। सो गोपियां कहती है हमने वह भी कर लिया। जब हमने अपने मक्खन इत्यादि के मटकों को अंधेरे में रखा ना, तो आपके लाला ने क्या किया, आपने अपने लाला के हाथों में जो मणिमाणिक इत्यादि के कुंडल पहनाए हैं, इनसे प्रकाश निकलता है और महाराज उसी प्रकाश के माध्यम से वह खोज लेता है। तो मैया ने कहा और ऊंचाई पर बांध दिया करो। कन्हैया ने क्या किया है, एक बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल का निर्माण किया है और यह ब्रज बाल गोपाल चौर विद्या जो प्रचार मंडल है ना, इसमें ब्रज मंडल के हर घर का एक ग्वाल सदस्य है। इसलिए भगवान जब चोरी करने जाते हैं, गोपियों ने कहां पर मक्खन इत्यादि रखा है किसी से पूछना नहीं पड़ता है, ज्यादा खोजना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका एक सदस्य उस घर का शामिल है। एक गोपी है जिसका नाम है चंद्रकला। चंद्रकला भगवान से बहुत प्रेम करती है और चाहती है कि भगवान मेरे घर में आए। उसने क्या किया, उसके आंगन में एक पीपल का पेड़ था। पहले मक्खन का मटका और कहीं रखा था और जब उसे ये आभास हुआ कि आज कन्हैया मेरे यहाँ आएंगे, तो उसने पीपल की डाल पे बांध दिया। और भगवान जब गए तो जहां पर होना चाहिए वहां पे नहीं था। तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों आप गोविंदा बनाओ। कई ग्वाल वाल खड़े हो गए, उनके ऊपर 2 खड़े हो गए, फिर 4 खड़े हो गए और सबसे ऊपर कन्हैया। भगवान पहुंचे, जिस रस्सी से बंधा हुआ था मटका, रस्सी को पकड़ा, ग्वाल वालों के ऊपर भगवान खड़े हैं। ढक्कन खोला और ज्यों भगवान ने मक्खन को लिया हाथ में और ओंठ तक लेकर गए, तो महाराज ये चंद्रकला नाम की जो गोपी है ना, इसने क्या किया था, घंटी बांध दिया था साथ में, गरुड़ घंटी। अब भगवान का भोग लगेगा तो घंटी तो बजेगी ही। ज्यों भगवान हाथ ओंठ तक लेके गए तो अलार्म घंटी बजने लगी। भगवान डर गए और हाथ हटा लिया। फिर भगवान ने प्रयास किया, ज्यों ओंठ तक लेकर गए, फिर टन 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 करके घंटी बजने लगी। और जब तीसरी बार घंटी बजी तो भगवान ने कहा, तू क्यों बजती है, मुझे पकड़ा देगी क्या? तो घंटी ने कहा, गोविंद आपका भोग लगे और मैं बजूं ना, ऐसा कैसे संभव है? मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। आप स्नान करेंगे तो मैं बजूंगी, आपको कोई धूप देव आरती करेगा तो मैं बजूंगी, आपका भोग लगेगा तो मैं बजूंगी। और महाराज 3 बार अलार्म बजा, घंटी बजी, इतने में आ गई चंद्रकला। और ज्यों चंद्रकला आई, सब ग्वाल वाल जो झुंड में खड़े थे, जिनके ऊपर कन्हैया खड़े थे, सब तितर बितर होकर के भाग गए और कन्हैया रस्सी को पकड़े नीचे लटके हुए। चंद्रकला ने कहा, प्यारे नीचे आ जा। किसी तरह से भगवान जब नीचे आए चंद्रकला ने, और देखो ये जो समय है ना, यह प्रातः काल की बेला है, धुंधला प्रकाश है, पूरा प्रकाश नहीं हुआ है। चंद्रकला ने भगवान का हाथ पकड़ा और बोली, चल आज यशोदा के पास। यशोदा से बोलो कि तेरा लाला चोर है। तो यशोदा कहती है, सब मेरे लाला को बदनाम करते हैं। और महाराज लेकर के जब चली
भगवान बालकृष्ण जब कुछ दूर तक गए तो भगवान ने कहा, अरे चंद्रकला, तूने इतनी जोर से मेरे हाथ को पकड़ा है कि मेरी कलाई में दर्द होने लगा। आगे आगे चंद्रकला है, पीछे भगवान है। चंद्रकला भगवान की ओर मुड़ी और बोली, लाला हाथ बदल लो। पहले दायां हाथ पकड़ी थी, अब बायां पकड़ लिया। और जब कुछ आगे गए तो कन्हैया ने कहा, एक बार और हाथ बदल ले। फिर भगवान की ओर मुड़ी। जब कुछ और आगे गए तो भगवान ने कहा, एक हाथ एक बार और बदल ले। फिर भगवान की ओर मुड़ी। और जब वह 2-3 बार भगवान ने कहा और हाथ बदल लो तो भगवान की तरफ नहीं मुड़ी। तो भगवान के पीछे पीछे उसका देवर था। भगवान ने धीरे से क्या किया, अपना हाथ छुड़ाया, बोले एक बार और हाथ बदल लो। और महाराज चंद्रकला ने कहा, ठीक है कन्हैया, मैं हाथ छोड़ देती हूँ, दूसरा तू पकड़ा दे। तो अपना हाथ छुड़ा करके कन्हैया ने उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। और महाराज जल्दी से आए अपने नंद महल में और पर्यंक में जाकर के लेट गए और लगे बड़बड़ाने, नहीं मैया मैंने चोरी नहीं की है। मैया यशोदा सोचने लगी कि लाला नींद में कोई स्वप्न वगैरह देख रहा है क्या। दौड़ कर गई और कहने लगी, क्या हुआ लाला। कन्हैया कहते हैं, मैया अभी एक गोपी आएगी और आकर के बोलेगी, तेरे लाला को मैंने रंगों हाथ पकड़ लिया है। सो महाराज मैया ने कहा, लाला तू सो जा। और ज्यों मैया आंगन में आई तो दरवाजे में दस्तक हुई, अरे यशोदा। यशोदा मैया ने कहा, लाला का सपना 100% सच है। महाराज जाकर के दरवाजा खोला तो देखा चंद्रकला सामने खड़ी है। यशोदा मैया ने कहा, क्या हुआ। चंद्रकला कहने लगी, अरे यशोदा तुझे दिखता नहीं है। अरे देखना, मैंने आज तेरे लाला को पकड़ लिया है रंगों हाथ चोरी करते हुए। सो महाराज यशोदा बाबरी सी खड़ी है। यशोदा मैया कहने लगी, अरे बाबरी, एक बार तू पीछे मुड़कर देख, मेरा लाला है कि कोई और है। और महाराज जब वो पीछे मुड़ करके देखी तो कन्हैया का नहीं, वो तो अपने देवर का हाथ पकड़कर खड़ी थी। इतने में भगवान निकले आंख मीजते हुए और गोपी के सामने खड़े होकर के आए और धीरे से अंगूठा दिखाया, मुझे पकड़ने चली थी। और महाराज इस प्रकार से भगवान यह माखन चोरी के माध्यम से गोपियों को आनंदित करते हैं। यह जो माखन है ना, ये क्या है, ये हमारा मन है। जब हमारा मन मक्खन की तरह निर्मल हो जाएगा तो भगवान सहज में ही हमारे मन को ग्रहण कर लेंगे। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारा मन निर्मल हो जाए, हमारा मन सुंदर हो जाए, हमारे मन के जो विकार हैं वो विकार नष्ट हो जाएं, हमारा हृदय निर्मल हो जाए। आप विचार करो, संत जन कहते हैं कि हम लोग अपना जो घर बनाते हैं ना, तो जो गेस्ट रूम बनाते हैं, गेस्ट रूम में बढ़िया महंगा सोफा रखते हैं, सेंटर टेबल महंगा रखते हैं, साफ सफाई बढ़िया रखते हैं। क्यों? जो हमारे यहाँ मेहमान आए वो इसको देख करके प्रभावित हो, और अगर उनकी इच्छा 2 मिनट बैठने की है तो 10 मिनट तो वो हमारे कमरे की सुंदरता को ही देखते रह जाए, क्योंकि सुंदर होगा तभी कोई बैठेगा। और मान लो आपके घर में मेहमान आए हैं और आपने कूड़ा करकट वाली जगह पे ले जाके बैठा दिया है, तो भला विचार करो क्या वहां पे कोई बैठेगा? तो यदि हमारे हृदय में, हमारे मन में कूड़ा करकट होगा तो आप विचार करें, क्या कभी गोविंद आएंगे? क्या कभी भगवान आएंगे? इसलिए जब हमारा मन मक्खन की तरह निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और महाराज एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते कन्हैया ने मन में विचार किया, इस ब्रजरज का प्रभाव क्या है जो मुझे गोलोक धाम से यहाँ पर आना पड़ा।
ब्रज रज की महिमा को जानने के लिए कन्हैया ने मिट्टी का एक ढेला लिया और मुंह में डाल लिया, और वहीं पर दाऊ भैया और ग्वाल वाल खेल रहे थे। उन्होंने जाकर के मैया से कहा, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। और मैया आई और कहने लगी, क्यों रे कन्हैया, तेने माटी खाई? सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम भक्षिणवानमम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान कहते हैं, मैया नाहम भक्षितवान अम्ब, मैंने नहीं खाया। ये जितने हैं ना, ये सब झूठे हैं, ये सब मिथ्या संशय कर रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और फिर उसी के साथ में क्या बोल देते हैं, कहते हैं यदि मैंने खाई है तो आप मेरा मुंह देख लो। और मैया ने कहा चल मुंह खोल। और ज्यों कन्हैया ने मुंह खोला सो महाराज सारा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में मैया को दिखाई पड़ा। और मैया आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से कन्हैया के मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन करने लगी और विचार करने लगी, मेरी आंखों में कुछ हो तो नहीं गया, ये मुझे दिखाई क्या पड़ रहा है। और इतने में भगवान मुस्कुराए। भगवान की जो माया है ना, भगवान की माया है मुस्कान। जहां पर भगवान के विराट रूप का वर्णन है वहां पर कहते हैं, हासोन्जनोदमाद करी चमाया। भगवान की मुस्कान ही माया है। और भगवान मुस्कुराए। मैया भूल गई कि मैंने क्या देखा था। और महाराज जब इस तरह के पावन चरित्र सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज, तो परीक्षित ने कहा, महाराज ये नंद और यशोदा कौन थे? इन्होंने कौन सा ऐसा सुकृत किया था जो भगवान की दिव्य लीलाओं के दर्शन का लाभ इन्हें प्राप्त हो रहा है? शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यह द्रोण और धरा नाम के बसु थे। नंद जी द्रोण थे और यशोदा धरा थी। इन्होंने ब्रह्मा जी की बड़ी उग्र तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए आए तो इन्होंने कहा, मुझे भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो, आप में ऐसा वरदान दें। तो आज भगवान नारायण आज ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान बाल रूप में है, और ये नंद और यशोदा के रूप में द्रोण और बसु है। और इधर एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा क्या हैं? राजा हैं। नंद बाबा के यहाँ बहुत सेवक हैं, बहुत सेविकाएं हैं। लेकिन आज यशोदा मैया ने क्या किया है, जो सेविकाएं कन्हैया की सेवा में लगी रहती थी, गाय धोना हो गया, दूध इत्यादि गर्म करना हो गया, दही का मंथन करना हो गया, इस सेवा में जो गोपिकाएं थी आज मैया ने उनको सेवा से अलग कर दिया। आज मैया ने कहा, लाला की सेवा मैं स्वयं करूंगी। उन सेविकाओं को अन्य कार्यों में लगा दिया। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर नियुक्तासु निरममंथ स्वयं दधी। अन्य कार्यों में लगा दिया और मैया दही का मंथन करने लगी।
उसके पहले मैया ने क्या किया है, कन्हैया को स्नान कराया, स्तनपान इत्यादि करा करके कन्हैया को सुला दिया और अन्य कार्यों को करने लगी। कर क्या रही है, निर्ममंथ स्वयं दधी। आज मैया दही का मंथन कर रही है और मंथन करते समय मैया की अवस्था क्या है, यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिरनि मंथने काले स्मरन्ति तान्यगाययत। ध्यान देना, मैया की अवस्था क्या है, यानी यानी गीतानी, भगवान के जो मंगलमय गीत हैं मैया जिह्वा के द्वारा उन गीतों का गायन कर रही है और मन के द्वारा मैया क्या कर रही है, तद बाल चरितानि च, मन के द्वारा कन्हैया के बाल चरित्रों का दर्शन कर रही है और कर के द्वारा क्या कर रही है, दधिरणे मंथने काले, हाथ के द्वारा दही का मंथन कर रही है, मन के द्वारा लाला के लीलाओं का दर्शन कर रही है, चिंतन कर रही है और वाणी के द्वारा भगवान के मंगलमय गीतों का गायन कर रही है। आज मैया की अवस्था क्या हो गई, मन वचन और कर्म तीनों एक हो गए। और भगवान की कृपा हम पर कब होती है, जब हम मन वचन और कर्म तीनों के द्वारा भगवान का भजन करें। हम लोग क्या करते हैं, मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ कहते हैं और कर्म कुछ करते हैं और कहते हैं कि हम पर भगवान की कृपा नहीं होती है, भगवान का अनुग्रह नहीं प्राप्त होता है। होगा अनुग्रह। मन वचन और कर्म तीनों के द्वारा आप एक बार चिंतन करके तो देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, 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 भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। हमारे अंदर जो मन की चातुरता है, वचन की जो चातुरता है और बुद्धि की जो चातुरी है, जब तक इसका हम त्याग नहीं करेंगे तब तक आप विचार करो भगवान कैसे मिलेंगे। इस संसार में प्रायः लोग क्या सोचते हैं, 1 रुपया बुद्धि है और 1 रुपए में 75 पैसे मेरे पास है और महाराज 25 पैसे में सारा संसार चल रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय, भगवान के विषय में बुद्धि की चातुर्यता की आवश्यकता नहीं है। मन की चातुरता से हम संसार को रिझा सकते हैं, अपने वचन की चातुरी से हम संसार को रिझा सकते हैं। भगवान को तो चातुरी चाहिए ही नहीं। किसी ने कहा था, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा,
परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। एक बार मन वचन और कर्म के द्वारा हम उनका चिंतन तो करें। आज मैया ने मन और वचन कर्म के द्वारा कन्हैया का चिंतन किया, सो महाराज सोते हुए कन्हैया जग पड़े। और मैया ने क्या किया, जो दही का मंथन कर रही थी उसे छोड़ दिया और दौड़ कर गई कन्हैया को अपनी गोद में ले ली। और दही मंथन करने से पहले मैया ने दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे में चढ़ा रखा था। सो महाराज जब मैया का स्तनपान कर रहे थे कन्हैया, तो दूध ने सोचा जब मैया का ही दूध पीकर कन्हैया तृप्त हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए दूध क्या हुआ, उफनाने लगा। और मैया की दृष्टि पड़ी तो मैया ने झट से कन्हैया को गोद से नीचे रखा और दौड़ करके गई, दूध को चूल्हे से हटाया। और जब वहां से लौट करके आई तो क्या देखते हैं, जिस मटके में मंथन कर रही थी वो मटका टूटा हुआ था और दूध दही की कीच मची हुई है, दही बिखरा हुआ है पूरे आंगन में। और कन्हैया ने उलोखल की सहायता से घर की खिड़की खोल दी है और बंदरों को बुलाया और बंदरों को खिला रहे हैं सब। मैया लौट करके आई, मैया को बड़ा क्रोध लगा और मैया ने कहा ये बड़ा चंचल हो गया है, बिगड़ रहा है मेरा लाला, आज मैं इसे दंड दूंगी। और मैया ने एक लाठी लिया, छड़ी ले ली और छड़ी लेकर कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया दौड़ रही है। और जब मैया दौड़ रही है ना, तो आगे आगे कन्हैया है और पीछे पीछे मैया है। दौड़ते दौड़ते स्वमातुः शून्यगात्रायाः विततस्त्रगवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्णः कृपयायासीत स्वबंधन। कन्हैया ने देखा कि मैया पसीने से लथपथ हो गई है और थक गई। मैया ने जो बेड़ी बनाई है ना, बेड़ी में मालती के पुष्प लगा रखे हैं, वह पुष्प झड़ रहे हैं। और पसीना पसीना जब मैया को देखा मेरे कन्हैया ने, और मैया ने भी क्या किया, छड़ी को फेंक दिया। ये क्या है? भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम बहाम्य। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, मैं उनकी योगक्षेम का वहन करता हूं। मैया मैया के हाथ में छड़ी है, थोड़ा छड़ी का सहारा है, इसलिए भगवान ने कहा मैया जब तक छड़ी है तब तक मैं नहीं आ सकता। मुझे यदि पकड़ना है तो केवल और केवल मेरा ही सहारा लो। और भगवान को मैया ने पकड़ लिया और बोली आज मैं इसे बांधूंगी। और क्या करती है, रस्सी ले, और रस्सी लेकर के कन्हैया को उलूखल से बांधने लगी। घर की जितनी रस्सी है सारी रस्सी लगा डाली, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। संत जन कहते हैं एक छोर में कश्यप बैठे हैं और एक छोर पर अदिति बैठी है, और दोनों कहते हैं अरे यशोदा, जिन्हें लाने के लिए हमने कितना तप किया, कितना परिश्रम किया, कितने युगों की मेरी तपस्या है, अब जब वह आ गए हैं तो तू उन्हें बांध रही है, हम तुम्हें बांधने नहीं देंगे। एक भाव संत जन कहते हैं द्वैत है। जब तक हमारे जीवन में द्वैत बुद्धि है तब तक भगवान हमारे बंधन में नहीं आएंगे।
और जब मैया ने यह विचार कर लिया कि अब बधेगा या नहीं बधेगा, भगवान बध गए और भगवान के पेट में रस्सी का दाग बन गया। इसलिए मेरे गोविंद का एक नाम क्या हुआ? बोल दामोदर भगवान की। भगवान का नाम दामोदर हुआ। और मैया ने उलूकल में बांध कर चली गई, अन्य कार्यों में लग गई। और इधर भगवान धीरे धीरे उलूकल को घसीटते हुए पहुंच गए नंद भवन के द्वार पर। वहां पर दो विशालकाय अर्जुन के वृक्ष थे और ज्यों भगवान ने उनका स्पर्श किया, महाराज वह दोनों गिर गए और उनसे दो देवता प्रकट हुए और देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। सो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज ये देवता कौन थे? सो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन यह कुबेर के बेटे थे। एक का नाम था नलकूबर और एक का नाम था मणिग्रीव। दोनों कैलाश में मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। अप्सराओं के साथ मदिरा का पान करके निर्वस्त्र होकर, और उशीश में देवर्षि नारद निकले। तो अप्सराओं ने जब नारद जी को देखा तो अपने अपने वस्त्र पहन लिया और नारद जी महाराज को प्रणाम किया। लेकिन ये दोनों मदिरा का पान करके मदोन्मत्त होकर ना तो इन्होंने लज्जा का अनुभव किया और ना ही देवर्षि नारद जी महाराज को प्रणाम किया। सो नारद जी महाराज ने कहा, कुबेर के पुत्र हो और महाराज भगवान रुद्र के अनुचर हो, और यदि आप मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो सारे संसार की मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए नारद जी महाराज ने इनको श्राप दे दिया, जाओ आप वृक्ष बन जाओ। तो इन्होंने कहा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? सो नारद जी महाराज ने कहा, तुम्हारा उद्धार भगवान के द्वारा होगा। कहने का अभिप्राय, हमें संत की संगति में रहना चाहिए, सज्जनों की संगति में रहना चाहिए। अगर वह हम पर प्रसन्न है तो हमारा कल्याण निश्चित है, और अगर मान लो हम पर क्रोध कर रहे हैं तो भी हमारा कल्याण निश्चित है। नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दिया तो भगवान से मिला दिया। और आप देखो महाराज ध्रुव और प्रहलाद पर नारद जी महाराज ने कृपा की तो भगवान से मिला दिया। और महाराज इन दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। वाणी उड़ानु कथने श्रवण कथाया हस्तो चकरम सुमन स्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरसि निवास शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने स्तु भवत्तनूनां। कहते हैं, हे गोविंद, इस वाणी के द्वारा निरंतर मैं आपका गुणगान करता रहूं, हमारा मन निरंतर आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे, हाथों के द्वारा निरंतर आपकी सेवा करता रहूं, और महाराज श्रवणौ कथायाम श्रवण पुटों के द्वारा निरंतर आपकी कथा का रसपान करता रहूं, और जहां पर भी हमारी दृष्टि जाए महाराज आपका ही हमें दर्शन हो, अर्थात सब में हमें आप ही दिखाई पड़े। और महाराज प्रणाम करके अपने धाम को गए। इधर एक फल बेचने वाली आई, भगवान ने उस पर कृपा की है। और अब नंद भवन में एक सभा लगी। सबने कहा, देखो जब से लाला हुए हैं तब से हमारे यहाँ गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होता ही रहता है। महाराज छठी के दिन पूतना आई, इसके बाद सकटासुर आया, फिर तृणावर्त आया, और अभी हमारे महल के सामने जो बड़े पुराने वृक्ष थे वो भी गिर गए। इसलिए अब हम लोगों को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए।
सो नंद बाबा के एक परम सुहृद हैं जिनका नाम है उपनंद। उपनंद जी महाराज को यह कार्य सौंपा गया है कि आप कोई और स्थान देखो, और श्री उपनंद जी महाराज गए हैं और एक सुंदर वन देखा है। वनमु वृंदावनमु नाम पशव्यम नवकाननमु यत्र गोपी गवां सेव्यम पुण्यादितृणविरुधमो। महाराज एक वन है जिसका नाम है वृंदावन, और वृंदावन की विशेषता क्या है? गोप गोपी और गाय तीनों के लिए सेवनीय है। गायों के जल की सुविधा के लिए यमुना प्रवाहित है, और चरने के लिए गोवर्धन का विशाल महाराज क्षेत्र है, गोवर्धन की तलहटी है। यह जो वृंदावन है ना, वृंदावन भगवान का धाम है। जो गोलोक धाम है धरा पर, वही वृंदावन धाम के रूप में प्रकट हुआ है। बोल वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन की बड़ी महिमा है, आइए हम सब श्रवण करें। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। 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 रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। सेवा करते रहे। जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। 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 वाको जन्म सफल होएगा रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोल वृंदावन धाम की जय हो। मोहन की प्यारी राधे
वृषभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे वृषभान दुलारी राधे लीनों पर सारे अवतार राधे 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 वृंदावन धाम अपार राधे 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 जो राधे राधे रट दो दुख जन्म जन्म को कट दो जो राधे राधे रट दो दुख जन्म जन्म को कट दो राधे राधे रट दो दुख जन्म जन्म को कट दो जो राधे राधे रट दो दुख जन्म जन्म को कट दो तेरो पेड़ो वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जय हो जन्म न हो तो रस रास विचारो रो तो जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो जो राधा जन्म न हो तो रस राज विचारो रो तो सब देवन कियो विचारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। बोल वृंदावन धाम की और शिव ने भगवान के लिए गोकुल का त्याग कर दिया और वृंदावन गए। जब भगवान वृंदावन पहुंचे तो गोपाष्टमी के दिन श्री नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को बुलाया और बछड़ों का पूजन करवाया। और नंद बाबा ने कहा, लाला अब आप बछड़ों को चराने के लिए जंगल में जाया करो।
और भगवान को क्या किया, एक लकुटी लाके दे दी और महाराज काली कवरिया दे दी। और भगवान ग्वाल वालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं तो यमुना के किनारे वत्सासुर नाम का एक दैत्य था जो भगवान के बछड़ों के झुंड में आकर मिल गया और भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर जब बछड़ों को जल पिलाने के लिए गए तो वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, बकासुर। ये कौन था? पूतना का भाई था। यमुना के तट में एक विशाल बगुले का रूप धारण करके खड़ा हो गया और कन्हैया की प्रतीक्षा करने लगा, जब आएगा तो मैं निगल जाऊंगा। और जब भगवान गए, महाराज भगवान को निगल लिया तो भगवान ने अपने शरीर को ऐसा तप्त किया, महाराज उसका सारा मुंह जलने लगा और भगवान को अंदर निगल नहीं पाया, बाहर फेंक दिया। और भगवान ने एक पांव रखा एक नीचे वाली चोंच पर और दोनों हाथों से पकड़ करके बगुले को बीच से जय जय सीताराम कर दिया। इसके बाद बछड़ों को चराते चराते भगवान बहुत दूर निकल गए तो एक दैत्य है जिसका नाम है अघासुर। अघ कहते हैं पाप को। और महाराज इसने क्या किया था, विशाल अजगर का स्वरूप बनाया। इति व्यवास्या जगरम बृहद बपु सयोजनाया महदाद्रिपीवरम धृत्वाद्भुतं व्याद्य गुहाननं तदा पथिव्यसेत कृष्णया सयाखलः। विशाल अजगर का स्वरूप बनाया और महाराज अपने जो मुंह के जबड़े हैं ना, तालू हैं, नीचे वाले तालू को जमीन में सटाया और ऊपर वाले तालू को आसमान में ले गया और लंबी जीवा को जमीन में रख दिया। ग्वाल वाले जो गए तो ग्वाल वालों ने सोचा ये कोई गुफा है। नए नए ग्वाल वाले हैं वृंदावनों। सो महाराज सब ग्वाल वाल कन्हैया के साथ प्रवेश कर गए। इसने तब तक अपने मुख को नहीं बंद किया जब तक भगवान नहीं गए थे। श्वास रोक करके बैठा है। सब ग्वाल वाल अंदर गए और ज्यों भगवान पहुंचे इसने अपने ऊपर वाले तालू को नीचे कर दिया, मुख बंद हो गया। भगवान ने महिमा शक्ति के द्वारा अपने शरीर को विस्तारित करके उसके कंठ में जाकर बैठ गए। प्राणवायु अवरुद्ध हो गई और महाराज उसका उद्धार हो गया। उसके उद्धार के 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों ने अपने अपने घरों में जाकर कहा कि आज कन्हैया ने एक अजगर को मारा है। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं 1 वर्ष बाद आज का संबोधन ब्रह्मण कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत। 1 वर्ष की घटना जो कालांतर की घटना है उसे तत्कालीन कैसे कहा जा सकता है। सो महाराज शुकाचार्य जी कहते हैं जब भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया, अघ कहते हैं पाप, और चाहे पाप हो या पुण्य हो बिना भोगे समाप्त नहीं होता है। यदि आपने पाप किया है तो दुख के रूप में आपको भोगना पड़ेगा और यदि पुण्य किया है तो आपको सुख के रूप में भोगना पड़ेगा। भोगना है क्योंकि कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होता है। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने पाप का ही उद्धार कर दिया। देखो ये जो मुक्ति है ना, मुक्ति कब मिलती है? जब हमारा जो अकाउंट है
हमारा जो खाता है जब शून्य हो जाता है, पाप रहेगा तो दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, और पुण्य है तो सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। आप मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त कब होंगे? जब ना पाप रहे और ना ही पुण्य रहे। जब आप शून्य हो जाएं तो उसी शून्याकाश में आप समाहित हो जाते हैं। और जब भगवान ने पाप का ही उद्धार कर दिया तो ब्रह्मा जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? और ब्रह्मा जी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो क्या देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के बीच में बैठे हैं। चारों ओर से ग्वाल वालों भगवान को घेरे हुए हैं, लेकिन किसी ग्वाल को ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि भगवान की पीठ मेरी ओर है। और भगवान कलेऊ कर रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं, ग्वाल वालों से कह देते हैं, अरे श्री रामा, अरे सुबल, अरे स्तोक, आपके घर में क्या बना है, मुझे खिलाओ। तो अपना जूठन दे भी देते हैं और ग्वाल वालों का जूठन ले भी लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भोजन जो कलेऊ कर रहे हैं, कलेऊ करते समय हंसी और ठिठोली भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने जब इस तरह से देखा तो ब्रह्मा जी महाराज को मोह हो गया। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, ये भगवान नहीं है। जिनकी हमने गर्भ स्तुति की थी वह नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि से देखा। ब्रह्मा की दृष्टि में मौन होकर के भोजन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, ना कभी किसी को जूठा देना चाहिए, ना किसी का जूठा लेना चाहिए। और ब्रह्मा जी महाराज विचार करते हैं कि ये ग्वाल वालों को जूठा खा रहे हैं और महाराज साथ में हंसी टिटोले भी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज को हो गया मोह। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा करने के लिए जो दूर बछड़े चर रहे थे उन बछड़ों को चुरा लिया। और जब कुछ समय व्यतीत हो गया, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हमारे बछड़े बहुत दूर चले गए होंगे। तो भगवान ने कहा, नहीं, आप सब कलेऊ करो, मैं जाके देखता हूं। और भगवान बछड़ों को खोजने के लिए जब गए तो इधर ब्रह्मा जी महाराज ने ग्वाल वालों को भी चुरा लिया। और भगवान वृंदावन के वन में ग्वाल बार और बछड़ों को खोजते रहे, लेकिन कोई नहीं मिला। भगवान ने ध्यान लगाया, सारी करतूत ब्रह्मा जी की निकली। तो आज भगवान ने क्या किया है, यावत वत्स वत्स काल पकवपुर यावद करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणुदल सिग यावद विभूषांबरम यावच्छील गुणाभिधाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं विरौंगवदजः सर्वस्वरूपौ बभौ। आज जितने बछड़े थे भगवान सारे बछड़े बन गए, जितने ग्वाल बाल थे भगवान सारे ग्वाल बाल बन गए। जिसका जैसा सील था, स्वभाव था, गुण था, जिसकी जैसी छड़ी थी, सब भगवान बन गए। और महाराज ब्रह्मा जी महाराज जब सबको इस व्यवस्थित कर दिए, बछड़ों को और ग्वाल वालों को, तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब देखूं क्या हो रहा है। और जब ब्रह्मा जी महाराज आए, देखा तो सारे ग्वाल वाल और सारे बछड़े हैं। ब्रह्मा जी महाराज को अपना जो मोह हुआ था, महाराज वह सारा मोह समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी समझ गए कि मैंने अपराध कर दिया है। और ब्रह्मा जी महाराज भगवान के पास आए और भगवान की स्तुति करने लगे। न मीट्यते भ्रवपुषे तड़िदम वराय
गुंजावतंस पर पे चल सन्मुखाय वन्यास्रजे कबल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, हे लक्ष्य, मुझसे अपराध हो गया है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मेरा अपराध कैसा है, जैसा गर्भगत शिशु अपने माँ के उदर में पाद प्रहार करता है। गर्भ में जो शिशु है वह जब हाथ पांव चलाता है, पाद प्रहार करता है, तो माँ को क्रोध नहीं आता है, माँ को प्रसन्नता होती है कि मेरा गर्भगत शिशु चल रहा है, इधर से उधर हो रहा है। हे गोविंद, यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में है और उसी में मैं भी हूं, इसलिए जो मेरा अपराध है ना, वह अपराध गर्भगत शिशु की भांति। और दूसरी बात ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, तत्तोनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जीव यहां पर अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगता है। हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा, भगवान कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी महाराज ने ग्वाल वालों की स्तुति की, गायों की स्तुति की, वृंदावन धाम की स्तुति की, यहां तक कि वृंदावन की जो वृक्ष के लता औषधियां हैं उनकी स्तुति की। धन्य है यह वृंदावन, धन्य है ग्वाल बाल, धन्य है यशोदा मैया, धन्य है नंद बाबा। हे प्रभु, जो आपका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से बोले ही नहीं। और ब्रह्मा जी महाराज ने ग्वाल वालों को और बछड़ों को लौटाया। भगवान की जो विभूतियां थी ना, वह भगवान में समाहित हो गई। और आज ग्वाल बाल गए जब अपने अपने घर, तब उन्होंने बताया कि कन्हैया ने आज एक अजगर को मारा है। इस अवधि में 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ यहाँ की गणना में। और महाराज जब नंद बाबा इत्यादि उस अजगर को देखने के लिए गए तो उसके चमड़ा जो है ना सूख गया था, सिकुड़ गया था। और महाराज दाऊ भैया ने धेनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान अब धीरे धीरे गायों को भी चराने लगे और